नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में जनजातीय विवाह पद्धति देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे टोटल जो प्रश्न है वो सारे एमसीक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है। आप ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। हम लोग बहुत तेज़ी से और अच्छे से देखेंगे। आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है ये आपका बुक है सीमांकन वस्तुनिष्ठ, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। यहाँ पे जनजातीय विवाह, कला और संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और विवाह और मैरिज से जितने भी सिस्टम और अवधारणा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के जनजातियों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 1 का आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पहला, ये अपनी अपनी जातीय सीमाओं के अंदर विवाह करते हैं। इनमें समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है और यौन संबंधों पर सख्त पाबंदी है। बहिर्गोत्रीय विवाह प्रथा का अनुपालन करने के कारण ये गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है से इनके बारे में और सही है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है और सेकंड आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा है। तो यहाँ पे 2 का आंसर डी होगा। तलाक का प्रचलन यहाँ के जनजातियों में नहीं है। तो गलत, तलाक वगैरह आपको देखने को मिलेगा। जनजातीय परिवार प्रायः एक विवाही होता है। इसी प्रकार से विशेष स्थिति में दूसरी और तीसरी पत्नी रखने का भी मान्यता है और यहाँ की जनजातियों में विधवा विवाह मान्य है। तो ये सारे के पॉइंट सही है, लेकिन गलत पूछा, इसलिए हमारा डी आंसर होगा। झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है, यानी कि मैरिज सिस्टम कैसा है जनजातियों के बीच। तो आपका यहाँ पे 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गोत्र बहिर्विवाही है। इसके बाद झारखंड की जनजातियां पूर्णतः बहिर्विवाही है। इस बहिर्विवाही का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो 4 का आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, समान गोत्र में विवाह नहीं करना। तो बहिर्विवाही का मतलब समान गोत्र में विवाह नहीं करना है, क्योंकि झारखंड की जनजातियां कैसे है तो बहिर्विवाही है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों में तलाक लेने की प्रथा पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो झारखंड की जनजातियों में तलाक वाला आप सिस्टम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कि झारखंड की जनजातियों में तलाक लेने की प्रथा पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न ये है कि मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है। तो 6 का डी होगा, सकमचारी कहा जाता है। तो साकमचारी आप याद रखिए, ये आपका मुंडा जनजाति के तलाक है। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है कि निम्न में से किस विवाह में वधू को पाने के लिए वधू के माता पिता या रिश्तेदारों को कुछ दान देना पड़ता है। तो 7 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रय विवाह। ये सब विवाह का प्रकार है। आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है कि संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो संथालों में क्रय विवाह को सदाई बापला कहा जाता है। हो जनजाति में क्रय विवाह को जो है से क्या कहा जाता है। अगर हो जनजाति की बात करें तो हो जनजाति में क्रय विवाह को आंधी कहते हैं या आंधी। इसी प्रकार से खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है। 10 का राइट आंसर बी होगा। खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को असली विवाह कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला कहा जाता है। तो वो कौन सी जनजाति है जिस विवाह में सदर बापला कहा जाता है क्रय विवाह को। 11 का आंसर डी हो जाएगा, बिरहोर। बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला कहा जाता है। मुंडा जनजाति में क्रय विवाह में दिए जाने वाले कन्या शुल्क को क्या कहा जाता है। तो 12 का आंसर बी हो जाएगा, कुरी गोनोंग कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से विवाह के किस रूप में कन्या शुल्क ना दे पाने की स्थिति में वर अपने होने वाले सास ससुर की सेवा करता है और बदले में उनकी बेटी से शादी का अधिकार पाता है। तो यहाँ पे अगर आपका 13 की बात करें तो 13 का आंसर डी होगा, सेवा विवाह। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पे सेवा विवाह होगा। सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। सेवा विवाह संथालों में, बिरहोर में और मुंडा जनजाति में, सभी में आपको देखने को मिलेगा। सेवा विवाह को संथाली लोग क्या कहते हैं। तो सेवा विवाह संथाली लोग घरदी जमाई बापला कहते हैं। इसे धरती जमाई बापला भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ये होगा। यही आपका जो है यहाँ पे सही से नहीं लिखा हुआ है। सेवा विवाह को बिरहोर जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। 16 का आंसर बी होगा, किरिंग जमाई बापला कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विवाह में लड़की अपने प्रेमी के घर में जाकर जबरन आकर रहने लगती है। ये होगा हठ विवाह। हठ विवाह क्या है कि लड़की अपने प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है।
उसके बाद हठ विवाह के बारे में हम लोग और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए और प्रश्न दिया है कि हठ विवाह का प्रचलन निम्न में से किन जनजातियों में ज़्यादा है। 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, यानी कि हो जनजाति में हठ विवाह बहुत ज़्यादा है और बिरहोर जनजाति में, इसलिए राइट आंसर डी होगा, बी और सी। हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो हो जनजाति में हठ विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर सी होगा। देखिए बिरहोर जनजाति में हठ विवाह को बोला बापला और हो जनजाति में अनादर विवाह कहा जाता है। आपका नेक्स्ट आंसर है कि निम्न में से किस विवाह में लड़की का अपहरण कर शादी की जाती है? 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हरण विवाह। निम्न में से किस जनजाति में ज़्यादातर हरण विवाह होते हैं? 22 का आंसर डी होगा, सोरिया पहाड़िया। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे गोलट विवाह भी कहा जाता है? तो 23 का ए हो जाएगा, विनय विवाह यानी विनियमन विवाह। तो विनियमन विवाह, इसे गोलट विवाह भी कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में विनियमन विवाह को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गोलहर विवाह यानी गोलहर बापला। तो आप याद रखिएगा बिरहोर जनजाति में विनियमन विवाह को। अब आपका नेक्स्ट है कि संथाल जनजाति के लोग विनियमन विवाह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गोलाइटी बापला। अब आपका 26 है कि निम्न में से किस विवाह में युवक युवती माता पिता की अनुमति के बिना भाग कर विवाह कर लेते हैं? तो यहाँ पे होगा सह पलायन विवाह। सह पलायन विवाह मतलब राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा। ये शादी विवाह से है, बस आपको इसको देख के रखना है, ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम देना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे जाते हैं, जहाँ भी जनजाति से पूछा जाएगा कभी ना कभी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग 26 प्रश्न किए, हम लोग बहुत जल्द निषेध और प्रतीक वाला टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा कितना इतने सारे प्रश्न इसमें दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला है डायन प्रथा, इसी तरह से जनजाति हमारा कवर हो जाता। उसके बाद हम लोग जब बहुत जल्द जो से अगले वीडियो अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे दूसरे सब्जेक्ट में। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।